आई नो लेट हो गया हूँ। इंतज़ार किया है आपने, उसके लिए एडवांस में सॉरी कहता हूँ। बस क्या बताऊँ आपको। जीतने की पोजीशन में है इंडिया टेस्ट मैच। 500 का टारगेट जब आपको मिल जाए, 514 का, तो नामुमकिन है। बांग्लादेश ने जिस तरह की क्रिकेट अभी तक खेली है, और एक पोटेंशियल टीम जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो तो बंदा उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देता, लेकिन चौथी इनिंग्स में 500 का टारगेट चेस करना वो पॉसिबल नहीं है। वो मतलब होता नहीं है क्रिकेट में। ऋषभ पंत 600 प्लस दिनों के बाद वापस आके आज उन्होंने 100 लगाया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले। ये बड़ी हौसला अफजा बात है, बड़ा उसको हौसला मिलेगा ऋषभ पंत को। शुभमन गिल की तरफ से पेंडिंग थी नॉक। अच्छा लगा शुभमन गिल को भी देख के कि उन्होंने भी रन्स किए हैं। ओवरऑल अगर हम आज का स्कोर कार्ड देखते हैं, बांग्लादेश इज इन डीप ट्रबल यार। 158 फॉर 4, और अभी तक उनको कोई 357 रन्स चाहिए और 4 आउट हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि कल वाली वीडियो दोपहर को ही आ जाए। मतलब आते साथ ही शायद आधे पौने घंटे में मैच रैप अप हो जाए। आज तो चलो थोड़ा सा आपको शंटो सेट नजर आए हैं ना, कि उन्होंने 60 बॉल पे 50 किया हुआ है। लेकिन जब आप नए दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने उस दिन अश्विन और जडेजा के साथ भी देखा, जब आप नए दिन की शुरुआत करते हैं तो बॉल आके आपको दोबारा से टाइम लगता है अपनी आई सेट करने में। तो बड़ा मुश्किल है कल आते साथ ही बांग्लादेश के लिए। और मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाता, या शायद चौथे दिन का पहला दूसरा सेशन के अंदर ही इंडिया रैप अप करके साइड पे करता। तो कल मुझे नजर आ रहा है कि कल ज्यादा से ज्यादा भी टेस्ट मैच गया तो शायद दूसरे दिन तक जाएगा। कोई चांस नहीं है। 357 रन यार, ये बड़े ज्यादा रन हैं बॉलिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्विन ने अगेन अपनी बॉलिंग से बताया कि वो कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप किसी भी कंडीशन में खिला सकते हैं। और जब भी अश्विन परफॉर्म करते हैं ना, चाहे वो बल्ले से करें या चाहे वो बॉल से करें, मुझे हमेशा याद आता है कि इनको हमेशा क्रूशल मोमेंट पे ना इंडिया ने बाहर बिठाया है। आपको वो WTC याद होगा, मतलब बड़े क्रूशल मैचेस में इंडिया वो एक चीज कर देता है कि हमारा एक आधा बैटर आ जाए, एक आधा बॉलर आ जाए। यार अश्विन इज अ मैच विनर। ये इसने आज परफॉर्म किया तो मैं इस वजह से नहीं कह रहा। अश्विन को आपने बड़ी क्रूशल जगह पर बाहर बिठाया है, और वो इतना सादा, इतना अच्छा बंदा है कि उसने कभी, हालांकि यूट्यूब चैनल भी अपना चलाते हैं बड़ा अच्छा, और जिस तरह से वो दुनिया की क्रिकेट की तारीफ करते हैं खुल के, बगैर किसी डर के, समझ रहे हैं ना। मैं बड़ी जल्दी जल्दी में आया हूँ स्टूडियो आते हुए, चाय लेके आया हूँ। मैकडॉनल्ड्स की कड़क चाय बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे नहीं पता जिस भी कंट्री में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, पता नहीं वहाँ ये मिलती है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अभी नई नई मैकडॉनल्ड्स ने अपनी कड़क चाय शुरू की है, तकरीबन 1 महीना पहले। और ये बड़ा क्लोज है। वो जो हम कहते हैं ना, पंजाबी में हम कहते हैं ट्रका वाली चाय, ट्रक्का वाली चाय, कड़क चाय, तेज पत्ती, उसके बहुत क्लोज है। नॉट आइडियल, नॉट परफेक्ट, बट गुड टी। मैं प्रेफर करता हूँ इसको जल्दी जल्दी जब जाना हो ना, रास्ते में पकड़ना। तो मैकडॉनल्ड्स अगर है, चाय है आपके पास ये वाली अवेबिलिटी, तो इसको लाजमी पिए। बांग्लादेश अगेन शुरू में तो थोड़ी सी आपको स्टेबल नजर आई। जाकिर हसन 33, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये रन करेंगे इस सीरीज में। दूसरे टेस्ट मैच में मैं चाहूंगा ग्रीन पार्क में, कानपुर में, कि जाकिर हसन रन करें। थोड़ी सी मुझे इनके अंदर तमीम इकबाल की झलक नजर आती है। इन्होंने आज 33 किया, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। छक्का भी लगाया, 5 चौके भी लगाए। इतना प्रेशर हो ना, 500 प्लस आपने चेस करना है, तो बड़ा मुश्किल है यार। मजे हुए बैटर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। उनके साथ अगेन इस्लाम ने भी 35 किए। फिर शंटो आपको 51 करते नजर आए। मतलब शुरू में इनका 60 पे जब कोई आउट नहीं था तो इंतजार ही, मतलब जब इनका 60 पे भी कोई आउट नहीं था ना, 62 पे भी कोई आउट नहीं था, तो पता तो था कि इन्होंने जीतना नहीं है। लेकिन यह था कि कब पहली विकेट आए, कब पहली विकेट आए। सो ऑब्वियसली जब पहली विकेट अगेन जसप्रीत बुमराह, जब जब आपको विकेट चाहिए बुमराह जी आ जाएं, बुमराह जी आए तो आपको विकेट लेके देते हैं, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। और वही हुआ। उसके बाद 86 पे दूसरी विकेट गिरती है, फिर 124 यानी 146 पे चौथी। थोड़ी थोड़ी आपको 10 15 20 रन की लगती नजर आई उनकी बारियां, छोटी छोटी, लेकिन स्टेबल होके नहीं कोई खेल सका। और अगेन जब आपको पता हो आपने 500 करना है, तो जितनी मर्जी आप तहम्मुल मिजाजी से बैटिंग कर लें, तहम्मुल मिजाजी उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब है जितना मर्जी आप काम होके बैटिंग कर लें,
प्रेशर आप पे चढ़ता है, और जब प्रेशर आप पे चढ़ता है तो दुनिया के बड़े कम प्लेयर हैं जो उठ के खड़े होते हैं, जिनमें एक विराट कोहली है, उनके अलावा मुझे कोई याद नहीं आता। बेन स्टोक्स, ये दो प्लेयर ना, ओके, ये दो प्लेयर मेरे माइंड में आते हैं, विराट कोहली, बेन स्टोक्स। जो मुश्किल सिचुएशन हो, मैच नहीं वहां से निकाला जा सकता, ये दो निकालते हैं। चाय ठंडे नहीं होने देना, चाय के मामले में ना हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करें, अगेन यशस्वी जायसवाल, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, 10 पे आउट हुए थे, रोहित शर्मा 5। शुभमन गिल की तरफ से एक अच्छी बारी देखने को मिली, 4 छक्के 10 चौके, यानी आपको वो अपनी शॉट्स खेलते नजर आए। मतलब मैं पॉइंट यहां पे ये बनाना चाह रहा हूं कि हम अपनी वीडियोस में ये यहां पे बात करते हैं, और आपको भी पता है कि शुभमन एक अटैकिंग प्लेयर है। आज उन्होंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेला, जहां पे उनको बुरे बॉल मिले उन्होंने छक्के लगाने की कोशिश भी की, इसीलिए 4 छक्के लगाए। 4 छक्के लगते नहीं है, लगाने पड़ते हैं, एक आधा लग जाता है, 4 लगाने पड़ते हैं, और 10 चौके भी उन्होंने लगाए। मतलब आज वो अपने शॉट्स खेलने के मूड में थे, और यही एडवाइस है शुभमन गिल को कि ये जो सारा का सारा जहान, दुनिया आपकी फैन है ना, सारी दुनिया आपकी फैन है शुभमन गिल। प्लीज आप अपनी अटैकिंग शॉट्स खेलें, आप बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। उनके साथ अगेन पार्टनरशिप लगती है ऋषभ पंत की, उन्होंने भी 4 छक्के और 13 चौके लगाए, और ऋषभ पंत की तरफ से भी आपको 109 की इनिंग्स नजर आई। मैं आज ये सोच रहा था, जब केएल राहुल को मैंने देखा ना कि केएल राहुल बैटिंग करने आ गए हैं, तो मैं ये सोच रहा था यार दूसरे टेस्ट मैच में, अगेन आपने भी मुझे इसमें अपनी राय लाजमी देनी है, मैं ये सोच रहा था कि यार दूसरे टेस्ट मैच में ना इंडिया को सरफराज खान को लेकर खिलाना पड़ेगा, कानपुर में इनको खिलाएं वहां पे जाके। अब आपने किसको रेस्ट करानी है दूसरे टेस्ट मैच में? विराट कोहली? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंडिया ने आगे ही गैप के बाद क्रिकेट खेली है, आप किसको रेस्ट कराएंगे? असूलन तो सबको क्रिकेट खेलनी चाहिए, सेम टीम खेलनी चाहिए, लेकिन सरफराज एक ऐसा बंदा है, देखें आपने समझना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीते थे। आपको एक दलेर प्लेयर ने जिताया था, ऋषभ पंत ने। आपको वो डॉक्यूमेंट्री याद है ना, जब नेथन लॉइन इतना इतना बड़ा स्पिन कर रहा था और ऋषभ पंत ने उनको हैरान कर दिया था। मुझे वो विजुअल दिमाग में आ रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब नेथन लाइन मुंह देखता देखता रह गया कि इतना इतना बॉल स्पिन हो रहा है, इसकी जुर्रत कैसी हुई ऋषभ पंत की, ये आगे आके मुझे हिट लगा रहा है। तो क्या किया था उसने? दलेरी दिखाई थी। बहादुर है ऋषभ पंत, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सरफराज क्या है? सेम सेम प्लेयर है, उसी मेंटेलिटी का प्लेयर है कि चढ़ के मारता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं? आपको डराते हैं, और आपको वहां पे वो प्लेयर चाहिए जो नहीं डरते। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जो टीम में मौजूद है वो डरते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं आज तेरी ऐसी की तैसी, जो चढ़ जाते हैं कि चढ़ जाते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं छोड़ना। तो ऋषभ उनमें से एक है, सरफराज उनमें से एक है। तो सरफराज को वो कंसीडर करते हुए आपको एक आधे मैच की मैच प्रैक्टिस, उसको वो गेम टाइम चाहिए। वैसे तो इनका एक वार्म अप मैच भी है उधर इंडिया का, जो ये प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, उसमें भी मतलब आई वांट टू सी सरफराज इन ऑस्ट्रेलिया। वहां पे यार देखो, जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो ना, और वहां पे अगर आप परफॉर्म करते हो तो सारी दुनिया में आपका नाम जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। वैसे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रन्स करें तो आपका नाम जाना चाहिए, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर में जाके रन्स करते हैं ना, तो बॉस आपका नाम बचता है। तो आई होप कि सरफराज को, एक तो बड़ी सीरीज है, 5 टेस्ट मैच हैं, लेके तो जाना चाहिए, जाएंगे भी, ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन आई वॉन्ट टू सी सरफराज खान इन इन ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट नो कितने मैचेस के बाद वो खेलेंगे, बट मैं चाहता हूं कि वो खेलें, बिकॉज वो जब चढ़ के मुकाबला करेंगे ना तो मुझे मजा आएगा। तस्किन अहमद, वही एक आउट उन्होंने किया, ज्यादा बॉलिंग नहीं की। हसन महमूद अगेन पहली इनिंग्स में तो बहुत ही इंप्रेसिव थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उनको कोई ज्यादा नहीं मिली कामयाबी। 11 ओवर और 43 रन। मतलब अगर मैं तस्किन अहमद और हसन महमूद की बॉलिंग देखूं ना, 7 ओवर तस्किन ने किए हैं और 11 हसन ने किए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये समझ रही थी कि इस विकेट में अब फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो ना, तस्किन ने 7 ओवर किए हैं और हसन ने 11 ओवर किए हैं। नहीद ने भी 6 ओवर किए हैं, नहीद राना ने 6 ओवर किए हैं, उनको 1 विकेट मिली। और सबसे ज्यादा ओवर कितने किए हैं? मेहदी हसन मिराज ने 25 ओवर किए हैं, 25 ओवर, और उनको रन भी लगे हैं। 4 की इकॉनमी, 130 रन, 103 रन पड़े मेहदी हसन मिराज को।
उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। तो 25 ओवर उन्होंने किए हैं और 13 ओवर शाकिब अल हसन ने किए हैं, यानी शाकिब और मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं। बांग्लादेश ये समझ रही थी कि यहाँ पे फास्ट बॉलर का ज्यादा काम नहीं है, शायद इसीलिए वो थोड़ा सा बैकफुट पे भी गए और उनको ऋषभ की और शुभमन की विकेट भी नहीं मिली। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम देखें इंडिया की तरफ, तो इंडिया में भी आपको सेम स्ट्रेटजी नजर आती है। अश्विन ने 15 ओवर किए, वहां मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्यादा ओवर किए, यहां अश्विन ने 15 ओवर किए, उनको 63 रन पड़े और 3 विकेटें उन्होंने ली। ऊपर बुमराह ने 7 ओवर किए, सिराज की 3.2 अभी चल रही है और रविंद्र जडेजा 6 ओवर 29 रन और तकरीबन 5 की इकोनॉमी। यानी स्पिनर्स के लिए इस विकेट में कुछ ना कुछ है, लेकिन फास्ट बॉलर, आई स्टिल बिलीव यार, विकेट में जितना मर्जी स्पिन के लिए कुछ ना कुछ हो, फास्ट बॉलर कभी ना कभी आपको विकेट आके दिलवा सकता है, क्योंकि एज निकलने के बड़े चांस होते हैं तेज बॉल के साथ। और जब आपके पास सिराज और बुमराह जैसे, आकाशदीप ने पहली इनिंग्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जब आपके पास ऐसे बॉलर्स हों तो मेरा ख्याल है आपको चार्ज लिया जा सकता है आपकी तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से अभी तक वैसे तो चौथे दिन तक वो गेम ले गए हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाई जा रही है। नहीद राना, यार ठीक है, बड़े लोग इंटरनेट पे ट्रोल करते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, बट नहीद राना वाज बॉलिंग 150 इन पाकिस्तान, वो कम से कम उधर तो बॉल करा ले। हसन महमूद ने पंजा ले लिया, समझ आती है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी, बट नहीद राना अभी तक उस तरह से मुझे नजर नहीं आया। और मैंने, आपको याद है जब मैं स्कर्दू में था, हम प्री मैच बात करते थे इंडिया बांग्लादेश की, तो मैं नहीद राना का लाजमी नाम लेता था, मेहदी हसन मिराज का भी लेता था। नहीद राना से मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पे अभी पूरा नहीं उतर पाए। 357 रन चाहिए ना, हाँ 357 रन चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए डे 4 में। कल दोपहर को लगता है मैच क्लोज हो जाएगा, बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा शायद 50-60 रन ऐड कर ले, बट क्रिकेट इज ए फनी गेम, यू नेवर नो, एक आधी पार्टनरशिप लग जाए, बट दे कैन नॉट विन फ्रॉम हेयर। नामुमकिन सी बात है। इंडिया को यहां से क्या सेम टीम खिलानी चाहिए अगले टेस्ट मैच में कानपुर में, क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं है, या इनमें से 2-3 प्लेयर्स को रेस्ट करा के, एक तो वो इंडिया में वो कल्चर भी है ना रेस्ट कराने का फजूल में, व्हाइट बॉल में, कि जी इसको रेस्ट करा दो, उसको रेस्ट करा दो। खेलनी चाहिए क्रिकेट यार, मतलब एक आधे मैच में आपने खिला दिया किसी यंगस्टर को या किसी लो रैंक टीम के अगेंस्ट, लेकिन ट्रेंड, यू नो व्हाट आई मीन, ट्रेंड रहा है इंडिया में पीछे कि बड़े प्लेयर प्रैक्टिस सेशंस में नहीं आ रहे, रेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ था। लेकिन अब चूंकि मैच प्रैक्टिस भी इनको नहीं मिली, आगे आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आपकी मेन सीरीज है, आगे न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, और आई एम श्योर मतलब न्यूजीलैंड ज्यादा चढ़ के मुकाबला करेगी। 3 टेस्ट मैच है ना, 3 टेस्ट मैच है ना, एक पुणे में भी है, एक पुणे में 3 टेस्ट मैच है उसके, एक बेंगलोर में है शायद, एक पुणे में है, और एक पता नहीं कहां पे है, मुझे भी उसका एग्जैक्ट शेड्यूल मैंने नहीं देखा, जब अनाउंस हुआ था कभी मैंने वो देखा था, शायद 3-4 महीने पहले, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली। बट न्यूजीलैंड की सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे अच्छी चीज ये है कि हमें क्रिकेट देखने को मिल रही है, हमें क्रिकेट चाहिए। आगे इंडिया की भी क्रिकेट आ रही है काफी ज्यादा, पाकिस्तान की भी क्रिकेट आ रही है, फिर इंडिया ने साउथ अफ्रीका भी जाना है, फिर पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका जाना है, फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है जो कि इस साल की सबसे बड़ी सीरीज है, बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट आ रही है। और आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। टैग कैसे करेंगे, ये फेसबुक थोड़ी है, मुझे आदत पड़ी हुई है ये बोलने की, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें।